बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। जी, आज हम बना रहे हैं पेशावर के मशहूर चपली कबाब। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव कीमा बीफ का। इसके अंदर ही मैंने ये जो है चर्बी, इसको भी अंदर मिक्स कर रखा है, यानी इसमें चर्बी भी होनी चाहिए। मसलन अगर 1 पाव कीमा है तो इसके अंदर 1 पीस चर्बी का डाल सकते हैं आप। और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बीफ की बोटियाँ अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और फिर उसको हम मशीन से निकलवा लेंगे। तो हमने इसको कीमा बनाने से पहले इसको वॉश करना है, बाद में नहीं करना, पहले करना है, वरना इसके अंदर पानी रह जाएगा और हमारे जो चपली कबाब होंगे वो टूट जाएंगे। और 1 अदद मैंने ये टमाटर लिया है, इसके अंदर से मैंने बीज रिमूव कर लिए हैं, वो इसके अंदर डाल देंगे। और ये 2 अदद मैंने जो कम कड़वी होती हैं सब्ज़ मिर्चें वो डाल दी हैं। और मैंने ½ टी स्पून ही इसमें अजवाइन ली थी और ½ टी स्पून ही मैंने इसमें जो खुशक अनार होता है, यानी कि अनारदाना, उसको लेके इन दोनों को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, वो डाल देंगे। यानी ये मिल मिला के 1 टीस्पून बन जाता है। और ये 1 प्याज है दरमियाने साइज का, और इसको मैंने चॉप करके इसके अंदर से मैंने पानी निकाल लिया है। ये देखिए, ये हाथों के साथ बिल्कुल टच नहीं हो रहा, मेरे हाथ खुशक है। तो ये देखिए, इसको डाल देंगे, इसको अच्छी तरह डाल के। तो अब हम इसमें कुछ डालेंगे स्पाइसेस। इन स्पाइसेस में जाएगा नमक ½ टी स्पून, लाल मिर्च ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मतलब जिसे दादर मिर्च कहते हैं ये भी ½ टी स्पून, साबुत खुश्क धनिया ये भी ½ टी स्पून, और ये 1/4 टी स्पून ज़ीरा। और इसमें जाएगी हल्दी भी, हल्दी जाएगी 1/4 टी स्पून। इसको डालेंगे, इसमें हम करेंगे और इसको सब के साथ ये जो स्पाइसेस हैं हम इसको बोल में डाल देंगे। नहीं होता मकई का आटा और उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसमें डालेंगे चक्की का आटा। पेशावर में भी ज़्यादातर चक्की का आटा ही इस्तेमाल किया जाता है। 2.5 टेबलस्पून इसमें हमने आटा डाल दिया है। 1 अदद हम इसमें अंडा डाल देंगे और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर हमें आटे की ज़रूरत और पड़ेगी तो हम इसमें आटा और डाल लेंगे। हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको हम इस तरह कर करके करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल मिक्स करेंगे। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने अच्छे और मज़ेदार से हमारे चपली कबाब रेडी होंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से 4 मिनट तक मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे। इसको मिनिमम आप 1 आवर के लिए रेस्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी रेस्ट दे सकते हैं। जितना इसको मैरिनेट करके रखेंगे आपका उतने अच्छे और मज़ेदार के चपली कबाब रेडी होंगे। तो चल के मिलते हैं 1 घंटे के बाद। आपको एक और टिप बता दूं, जैसे कि घंटा हो चुका है और मैं इसको घी में बनाऊंगी। मैंने घी ऊपर रख दिया है, वो तकरीबन गर्म हो रहा है। तो उसके अंदर हम रखेंगे ये चर्बी से इसका फ्लेवर
ठंडा हो चुका है। ऑयल भी हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ये हमने एक अदर टमाटर स्लाइसेस में काट लिया, 2-3 सब्ज़ मिर्च ली हैं ये ऊपर डेकोरेशन करने के लिए। तो ये हमने पानी लिया है, उसके अंदर बर्फ़ डाल दिया है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो। इसको हम इसमें हाथ डिप करेंगे और आगे से हम बनाएंगे। ऐसे ऐसे डिप करके हाथों को बिल्कुल ठंडा कर लेना है हमने। फिर क्या करना है कि यहाँ से हम लेंगे जितना आपने कबाब बनाना है उतना मिक्सचर, और इसको जल्दी जल्दी हम इसको शेप देंगे, क्योंकि ये 1 मिनट तक हमारा हाथ ठंडा रहता है। 1 मिनट तक भी हम इसको बना सकते हैं। अगर ये ना होगा, टाइम लगा दें, तो इस तरह हमारा चपली कबाब जो होगा टूट जाएगा। ये हो गया। आप चाहे गुलाई में बना लें, लबाइक में बना लें, जैसे भी मर्जी बनाएं। मैं दोनों स्टाइल में आपको बना के दिखाऊंगी। और ये देखिए टमाटर, इसको हम अच्छी तरह से अंदर लगा लेंगे। लगाने के बाद हम साथ साथ इसको डालते जाएंगे। ये देखें ऑयल गर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चपली कबाब हमने बनाया था, ये जो टमाटर वाला हिस्सा है इसको हम नीचे करेंगे और इसको इसके अंदर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। दोबारा हम इसमें हाथ डिप करेंगे, हाथों को ठंडा करेंगे, ताकि चपली कबाब के ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर इसकी वजह से आएगी और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए हमारे हाथ ठंडे हो चुके हैं। अब हम मिक्सचर लेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं सब्ज़ मिर्च रख के इसको दबा लूँगी। अब ये वाली साइड भी नीचे की तरफ जाएगी और हम इसको ऑयल में डाल देंगे। कि इसकी ये साइड्स ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी से और मज़ेदार से कबाब बनते हैं। ये देखिए, इसी तरह ये भी इसकी साइड चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद। इसी तरह हम बनाते जाएंगे, इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक ही मैंने साइड चेंज कर ली थी। अब हम औरों की साइड चेंज करेंगे। तो ये कंफर्म है कि आप जब मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो आपके कबाब बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बस शर्त ये है कि आपने मेरी रेसिपी को फुल फॉलो करना है। इस तरह प्यार प्यार से इनकी साइड चेंज कर लें और इनको बनाते जाएं। देखते हैं आप कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अगर आपकी साइड्स पे क्रैक आ रहे हैं तो इसका कोई इशू नहीं है, फिर भी आपके जो कबाब होंगे नहीं टूटेंगे। तो इसी तरह हम सारे बनाकर मिलते हैं। इनका फ्राई टाइम 8 मिनट है, यानी 4 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे, 4 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो फिर हमारी अच्छी तरह से बनेगी। तो हम इनको फ्राई करके बाद मिलते हैं। हमने सारे चपली कबाब बना लिए हैं। ये लास्ट है मैंने आपको बताने के लिए कि मैंने इस तरह पुश कर करके इनको फ्राई किया है और 8 मिनट फ्राई किया है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और ये देखिए हमारी चर्बी जो है ये भी ब्राउन हो चुकी है, और इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना चपली कबाब में कि आप हैरान रह जाएंगे। अब हम इनको बाहर निकालते हैं। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह बाई लुक ये इतने टेस्टी हैं। बाई लुक तो आप खाएंगे तो सोचिए कितने टेस्टी होंगे। ये बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत यम्मी हैं। आप इसको घर में बनाएं तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, सबको इंजॉय करें और कराएं। जैसा कि बकरा ईद गुजर चुकी है, जैसा कि गोश्त आपके घर में बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ेदार सी और अच्छी सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अभी इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, बड़ों का और छोटों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।